हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो चले आए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ रिसर्च क्या है। द वर्ड रिसर्च इज derived from Latin word which mean to know or to go about seeking। रिसर्च एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब टू नो कुछ जानना और टू गो अबाउट सीकिंग या सीखने की तरफ बढ़ना। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चर्स, मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक द टर्म रिसर्च वॉज फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड इन 1577। ये जो रेड बॉक्स में आपको डेट दिख रही है 1577, रिसर्च वर्ड फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया 1577 में। ठीक, अब 1577 से पहले भी रिसर्च कंडक्ट की जा रही थी और 1577 के बाद भी रिसर्च कंडक्ट की जा रही थी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ये हमें पता चला जब वर्ड फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया 1577 में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। अगर आप गौर करें वर्ड रिसर्च पे तो इसके अंदर टू वर्ड्स होते हैं, एक होता है री, एक होता है सर्च। री का मतलब होता है दोबारा और सर्च का मतलब होता है तहकीक करना, यानी किसी तहकीक शुदा चीज पर दोबारा तहकीक करना। यानी जो चीजें हमें मालूम है, विद द हेल्प ऑफ नोन फैक्ट्स वी फाइंड आउट, वी ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट अननोन फैक्ट्स। हम जो चीजें हमें नहीं मालूम उनको, जो हमारे पास चीजें मौजूद है, मौजूदा चीजों से उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग है टू मेक नोन ऑफ एन एग्जिस्टिंग थिंग्स। ठीक, दस हम कह सकते हैं रिसर्च का मतलब होता है सर्च ऑफ सर्च, तहकीक शुदा चीज पर मजीद तहकीक करना। इन अदर वर्ड्स हम मजीद कह सकते हैं वी कैन से इलिसिट सम फैक्ट्स आउट ऑफ नोन थिंग्स। इलिसिट मीन बाहर निकालना, फाइंड करना, विद द हेल्प ऑफ नोन फैक्ट्स, नोन थिंग्स, यानी नोन थिंग्स के जरिए जो चीजें हमें मालूम होती हैं हम फाइंड आउट करते हैं अननोन फैक्ट्स को। अब हम इसकी एक कंप्लीट मीनिंग देखें तो हम पढ़ सकते हैं द टर्म रिसर्च मीन टू मेक known of an existing things. Thus, research means search of search. In other words, we can say some facts out of known things. अगर आप गौर करें तो यहाँ पर रिसर्च में जितने अल्फाबेट्स हैं उन सब का एक वर्ड बनता है। ठीक, जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। आर मीन रिटेन। अब रिटेन वर्ड रिसर्च में कैसे यूज होता है चले देखते हैं। रिसर्च जो रिटेन जो है, रिटेन का मतलब होता है होल्ड करना। होल्ड मीन बरकरार रखना, और ये रिसर्च में होल्ड करता है किन चीजों को, नोन फैक्ट्स को, जो हमें पता होते हैं उन चीजों को ये होल्ड कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ई। ई मीन इन रूट। इन रूट का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप जनरेट कर लेना, क्रिएट कर लेना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेना, यानी किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले जो हम उसका पूरा एक प्रोसेस बना लेते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को फॉलो करना है, उसे हम कहते हैं इन रूट करना। नेक्स्ट वर्ड है एस। एस मीन सर्च। सर्च का मतलब है तहकीक करना। ठीक, नेक्स्ट है इनिग्मा। इनिग्मा का मतलब होता है यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई डिफिकल्टी हो। यहाँ पर अगर कोई चीज, जैसे रिसर्च में आप देखते हैं कि कोई भी चीज जो है उसको आसानी से फाइंड आउट नहीं किया जाता, रिसर्च में हर एक एक स्टेप बहुत मुश्किल होता है, तो ये टर्म यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है एनिग्मा की। ए का मतलब है आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, यानी किसी चीज को क्लियरली बताना। रिसर्च के अंदर हमें हर एक एक अपने पॉइंट को क्लियरली बताना पड़ता है। विदाउट क्लियर एक्सप्रेस ओवर वर्ड हम एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आर्टिक्यूलेट जो है इसका मतलब है क्लियरली एक्सप्रेस करना। आर मीन रीजेस्टाई।
रीजस्टाई का मतलब होता है कि जो फैक्ट्स हमारे पास हैं उनके जरिए हम अपने अननोन फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं नोन फैक्ट्स को अननोन फैक्ट्स के साथ। सी मीन कॉन्टीजेंसी, यानी हम अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन की बेस पर जो फ्यूचर डायरेक्शन और सजेशंस प्रोवाइड करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, उसे हम कहते हैं कॉन्टीजेंसी। एच मीन हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब होता है अनाउंस करना। हर रिसर्च के अंदर एट द एंड हम उसका एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं और उसको अनाउंस करते हैं, तो ये होता है हेराल्ड। ठीक, तो यहाँ पे आपने पढ़ा रिसर्च के अल्फाबेट्स के मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट वर्ड्स। तो अगर आपने नोट किया हो तो ये सारे वर्ड जो हैं ये एज अ फीचर ऑफ रिसर्च भी यूज होते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। बेसिकली रिसर्च इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है इन विच सीरीज ऑफ स्टेप्स आर यूज्ड। इसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे स्टेप्स डिफरेंट यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं? टू कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज करते हैं टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी मालूमात को, अपनी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए ऑफ अ टॉपिक, टॉपिक जो हमारा होता है उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है, उससे अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो इंक्रीज करने के लिए, और जो हमारा इशू है या जो हमारी प्रॉब्लम है उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए हम सीरीज ऑफ स्टेप्स जो जनरेट करते हैं उसको, उस प्रोसेस, सारे प्रोसेस को हम कहते हैं रिसर्च। तो अब हम इसको अगर पढ़ें एक फ्लो में तो हम इसको कह सकते हैं बेसिकली रिसर्च इज अ प्रोसेस इन विच सीरीज ऑफ स्टेप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। इट इन्वॉल्व्स 3 steps. The first step is pose a question. किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करना। जो हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना, कलेक्ट डेटा टू आंसर दैट क्वेश्चन। एंड डेटा की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। अब ये क्या होते हैं ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट डेटा ऑफ दैट क्वेश्चन, कि अब हम उस क्वेश्चन का जो आंसर हमने फाइंड किया होता है अपने रिसर्च के जरिए, तो हम उसका जो सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का वो प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, यानी सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। For any queries, you can ask in public comments. Thanks for watching this video.